Hello students, welcome to our YouTube channel Medzi Exam, a place where we prefer smart work over hard work. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपन का टॉपिक है वो क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक सब टॉपिक है, दैट इज फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज है, छोटा सा टॉपिक है, इसे आज अपन कंप्लीट करते हैं। देखो फॉर्मल चार्ज होता क्या है? मॉलिक्यूल्स आर जनरली न्यूट्रल, ठीक है, एंड इट कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज। तो इसका मतलब क्या है? देखो मान लो कि आपने कोई एक मॉलिक्यूल लिया, जैसे कि वाटर, ठीक है, या फिर आपने लिया Cl2 मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया। तो यहाँ पर देखो जो वाटर है, ठीक है, ये एज ए होल क्या, ये न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर जो क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, यहाँ भी कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। और इसके जो इंडिविजुअल एटम है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है, दैट इज यहाँ पर क्या है, वाटर में ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हो गए। और यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, क्लोरीन हो गया। तो इनके पास भी कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जनरली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर आप पॉली एटॉमिक आयंस लेते हो, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयंस लेते हो, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं पॉली एटॉमिक आयंस का, जैसे कि सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर सल्फेट का जो पॉली एटॉमिक आ गया, तो इसमें क्या है, ये जो -2 का चार्ज है, ये क्या है, पूरे सल्फेट आयन पे है, ना कि ये किस पे है, सल्फेट या ऑक्सीजन पे, ये पूरे सल्फेट पे ही है। ठीक है, होता है। मान लो आप क्लोरेट आयन लेते हो, ClO4 नेगेटिव, तो ये जो -1 का चार्ज है, ये क्या है, पूरे क्लोरेट आयन पे है, ना कि क्लोरीन और ऑक्सीजन पे। क्लोरीन और ऑक्सीजन के चार्जेस निकालने के लिए अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, समटाइम्स वी नीड टू असाइन फॉर्मल चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम्स। क्यों असाइन करते हैं फॉर्मल चार्ज? उससे क्या होता है कि एक परफेक्ट स्ट्रक्चर या एक करेक्ट स्ट्रक्चर जो होता है मॉलिक्यूल्स का, वो हमें आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्या इसका एडवांटेज है फॉर्मल चार्ज का यूज करने का, आपको एक करेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है, जो भी एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री एग्जिस्ट करते हैं एटम्स। मान लो कि आपने ऑक्सीजन का एटम लिया, ये क्या हो गया, ये आइसोलेटेड हो गया। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? तो आपको मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए एक ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं मैं। तो देखो इसमें क्या होगा, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है और ग्रुप 16 का है। तो पी ब्लॉक और ग्रुप 16 है, तो क्या करोगे, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर -10 करते हो। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है, ठीक है, 16th ग्रुप का है, तो आप क्या करोगे, -10 करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 6। यानी ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। उसी तरह आप अगर क्लोरीन के लिए लेते हो, तो क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। दैट मीन्स आप क्या करोगे, 17 - 10 करोगे, यानी ये क्या आ जाएगा, 7। यानी क्लोरीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये सारे आइसोलेटेड एटम्स हैं। ठीक है, और इन पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एन आइसोलेटेड एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन ए लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कंबाइंड स्ट्रक्चर। मान लो कि अगर आपने क्या करा, एक एग्जांपल लो CO2 का, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, कार्बन लोगे। ठीक है, कार्बन के पास क्या होता है, CO2 का स्ट्रक्चर ले रहे हो। तो CO2 का स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, तो कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप क्या करोगे, 14 - 10 कर दोगे, तो ये 4 हो जाएगा, यानी इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये कार्बन हो गया। अब इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पता है आपको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो आपने क्या करा, 6 इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉ करा। फिर इधर भी आप क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे ऑक्सीजन पे। अब ये देखो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या है, आपको उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपको उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट कराना होता है। ठीक है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करा के वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो मान लो कि यहाँ पर इसने ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसे कितने और चाहिए, 2 और चाहिए 8 होने के लिए। तो ये क्या करेगा, 2 कार्बन एटम के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी ऑक्सीजन क्या करेगा, ये भी 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो आता है ऐसा।
अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, और ये इधर ये भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझना बात को, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना होता है। फॉर्मल चार्ज बेसिकली होता है क्या, वो डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं और कंबाइंड स्टेट में जो होते हैं, यानी लोइस डॉट स्ट्रक्चर में होते हैं, उनके जो डिफरेंस होते हैं उसी को आप फॉर्मल चार्ज बोलते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपने ओजोन का स्ट्रक्चर लिया, ओजोन O3 होगा। ठीक है, अब ओजोन का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन डैटी बॉन्ड के साथ, ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया। अब समझना बात को, अब मान लो कि आपने ये एटम लिया है, मान लो कि इसको आपने लिया, ये ऑक्सीजन एटम लिया फर्स्ट नंबर। अब इसके पास देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइंड स्टेट में कितने हैं इसके पास। ठीक है, ये कंबाइंड स्टेट है, अभी ये कंबाइंड स्टेट में है, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कंबाइंड स्टेट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर करा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कंबाइंड स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। और अगर आप फ्री स्टेट में लेते हो, फ्री स्टेट का क्या मतलब हो गया, जैसे कि आपने यहाँ पर आइसोलेटेड स्टेट में जो लिया था उसमें कितने थे, 6 थे, यानी 6 आइसोलेटेड स्टेट में भी है और 6 कंबाइंड स्टेट में है, तो इसके पास फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन एटम के लिए फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप मान लो ये सेकंड ऑक्सीजन एटम के लिए आप लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, सेकंड ऑक्सीजन के लिए लोगे, तो आपको यहाँ पर कंबाइंड स्टेट में देखना है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 ये शेयरिंग में है, ठीक है, 4 हो गए, और एक यहाँ पर शेयरिंग में यानी 5 हो गया। ठीक है, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए कंबाइंड स्टेट में, याद रखना ये कंबाइंड स्टेट में यानी कंबाइंड स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और जब आइसोलेटेड होता है तो इसके पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यही जो डिफरेंस है दैट इज 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, 1 जो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया। क्या हो गया, 1 जो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला बेसिस पे। ये तो हमने निकाला कि एक जो थ्योरी बेस्ड था उस पे निकाला था ये फॉर्मल चार्ज। अब एक फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें वी क्या है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम। किसी भी एटम का आप निकाल रहे हो तो वहां पर आइसोलेटेड एटम पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम, जिस पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। एल क्या हो गया, ये आपका लोन पेयर, उस पे लोन पेयर यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। और यहां पर एस क्या हो गया, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसे आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये पता चल जाएगा अपन को। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ये अपन क्या करा था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करा था। अब यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, 2 इधर है और इधर कितने हो जाते हैं, ये 3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको नंबरिंग कर देते हैं अपन, 1 2 3। चलो अब फर्स्ट के लिए निकालते हैं। फर्स्ट के लिए अगर आप फॉर्मल चार्ज लिखते हो Fc इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट में माइनस जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिसे बोलते हो, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस फॉर्मूला पे डालते हैं तो आपको पता है ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं आइसोलेटेड स्टेट में, 6 हो जाते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, माइनस आपने करा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स,
तो लोन पेयर यहाँ पर कितने हैं, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं, 4 करा माइनस हाफ इंटू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 इधर इलेक्ट्रॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर होगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। तो आपने क्या करा, इंटू 4 कर दिया। तो ये जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये कितना आ जाता है आपका 0, यानी फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम कितना हो गया, 0 हो गया। सेकंड के लिए करते हैं अपन, Fc इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कितने हो गए, ऑक्सीजन पे 6 होता है ये पता है आइसोलेटेड एटम में। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2 माइनस हाफ इंटू, अब यहाँ पर देखो बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं, तो यहाँ पर ये कितना है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ, दैट मीन्स इसके पास कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन 6 कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, यानी यहाँ पर कितना आ गया आपका 1 आ गया, यानी सेकेंड ऑक्सीजन एटम, इस ऑक्सीजन एटम पे क्या आ जाएगा चार्ज, +1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्लियर है, इस पे क्या, इस ऑक्सीजन एटम पे क्या चार्ज था, 0 था। ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने हो गए, 6 हो गए, माइनस करोगे लोन पेयर, तो यहां पर लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर होगा, यानी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी थर्ड एटम, थर्ड ऑक्सीजन एटम जो था उस पर कितना चार्ज आ गया, -1 का चार्ज आ गया। तो यहां पर से क्या हुआ, ये आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पर आपको क्या है, फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, केवल आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम में कैलकुलेट करना है। ठीक है, जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है सबको कैलकुलेट करना है, और हाफ करना है किसका, जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जितने भी बॉन्ड बना चुके हैं उसमें से जितने भी बॉन्ड होंगे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो वो आपके क्या आ जाएंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर है, तो आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जहां भी डाउट हो या कुछ आपके क्वेश्चन है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको PDF डाउनलोड करना हो तो जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्या कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।